बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 3 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसका एक एक क्वेश्चन बेटा आपको आसान मेथड से सॉल्व कराएंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशन दी जाएगी, सिंपल आपने उसको सॉल्व करना है, मतलब कि एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। पार्ट नंबर 1 देखें, 1/3x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1। साथ ही कंडीशन गिवन है कि x नॉट इक्वल टू 0। मतलब देखें ना, डिनोमिनेटर में x आ रहा है, यहाँ पे आप 0 पुट नहीं कर सकते, x की जगह 0 पुट करेंगे तो 1/0 आपके पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। तो इसीलिए फिर यहाँ पे अगर गौर करें 1/3x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पे हमें एलसीएम ले लेना चाहिए। 3x और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 6x आएगा। 6 3 से बड़ा है ना, तो 6x इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 3 2 6 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस आ गया। अब 6 1 6, साथ में x बचेगा, x को 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। ये तो आपको पता ही है ना, एलसीएम भी लेना आपको आता है। ठीक है, और राइट साइड पे क्या आ गया जी, 1 आ गया। अब ये 6x डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6x इस साइड पे आ गया, बाकी ये बच गया। अब डेट 6x इस साइड पे देखें, प्लस क्या है, इस साइड पे उसको लेके आए तो माइनस हो जाएगा। ये 4x स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया, फिर ये इधर आके माइनस हो गया, और ये वाला 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी, इज इक्वल टू इस साइड पे क्या बच गया, 0 बच गया। अब देखें एक तरह से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना, तो यहां से अब आप देखें कि कुछ चीज डायरेक्ट कॉमन आ रही है कि नहीं। अगर कॉमन आती है, फैक्टर्स बनते हैं, तो वो तरीका बहुत ही आसान है। तो फिर यहां से ना पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा 2x स्क्वायर, यहां से आपके पास बचा माइनस का 3x, और यहां पे बचा सिर्फ +1 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर आके 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो वो आपके पास 0 ही रहेगा। यहां से आपके पास ये वाली चीज बच गई। ठीक है जी, अब देखें क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो चुकी है। अब 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है, तो 3x के पेयर बना लें। अगर इजीली पेयर बन जाते हैं तो ठीक, अगर नहीं बनते तो फिर आप जाहिर सी बात है यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको इजी रहे। तो डेस 2x स्क्वायर, 3x को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 2x माइनस का x, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 3x बन जाएगा। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर वाली चीज बन जाएगी 2x स्क्वायर। तो देखिए इसको करें मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर ही बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पेयर ठीक बन गए हैं, इज इक्वल टू 0। अब यहां से इन दोनों में से 2x कॉमन ले लें, यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा -1। इधर से इन दोनों में से आप -1 कॉमन ले लें, यहां से आपके पास बचेगा सिर्फ प्लस का x, और ये आपके पास -1 बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब डेट अगले स्टेप में देखें, ये आपके पास चीज सेम आ गई ना, x -1 x -1, तो x -1 और ये 2x -1 इज इक्वल टू 0। अब ये चीज भी 0 के इक्वल पुट कर दें, और ये भी 0 के इक्वल पुट कर दें। ठीक है, जैसे आप इधर ऑफ करते हैं। तो अब डिफरेंस यहाँ पे देखें, -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। एक तो आपके पास x का आंसर ये आ गया, और यहाँ से ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, फिर x अपनी जगह पे 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास दूसरा x आ गया 1/2। तो ये आपके पास x की 2 वैल्यूज आ गई। अब आपने फाइनल जो डिसीजन लेना है ना, वो इस तरह से लेना है कि आपका जो सोल्यूशन सेट होगा उसमें क्या ये दोनों वैल्यूज लिखेंगे या एक लिखेंगे। उसके लिए तरीका क्या होता है कि आपके पास जो इक्वेशन गिवन है उसमें आप एक दफा ये 1 पुट करके देखें। हमारे पास ये इक्वेशन है ना, जैसे 1/3x प्लस 4x डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1। अब जहां जहां x आपको नजर आ रहा है वहां 1 पुट करें, और फिर देखें कि लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल आती है कि नहीं आती है। अगर इक्वल आ जाती है तो फिर इसका मतलब ये आपका सोल्यूशन होगा। इसी तरह से फिर 1/2 को चेक करेंगे, यह आपने खुद करना है। फिर आप 1/2 को चेक करेंगे, जहां x है वहां पे 1/2 पुट करें, और इसको सॉल्व करें, देखें कि दोनों साइड्स एक दूसरे की इक्वल आती हैं कि नहीं आती। अगर इक्वल आ जाती हैं तो फिर ये भी आपके सोल्यूशन सेट में आएगा। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आती तो वो वाली वैल्यू आपने सोल्यूशन सेट में नहीं लिखनी। तो अब मैं दोनों को चेक कर चुका हूं, अगर मुझ पे आपको विश्वास है तो फिर आप यहां पे डायरेक्ट सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 व 1/2। तो ये आपका सोल्यूशन सेट होगा, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, मैंने नीचे लिख भी देगा, बस चेक कर सकते हैं, खुद आप करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था आपका पार्ट नंबर 1। इसी तरह से पार्ट सेकंड करेंगे, तो वो देखें जी आपके सामने ये इक्वेशन है सेकंड पार्ट की, x/x + 1 प्लस x + 1/x इज इक्वल टू 5/2, और साथ ही कंडीशन दी गई है कि भाई x नॉट इक्वल टू -1 एंड 0। मतलब x की जगह ना तो आप -1 पुट कर सकते हैं और ना ही 0 पुट कर सकते हैं। लो जी, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये भी वही तरीका कि यहाँ पे देखें एलसीएम ले लें, x × x + 1, ये एलसीएम आ जाएगा। अब डिफरेंस ये x ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये चीज तो ऑलरेडी नीचे ठहरी है ना, तो यहाँ से तो 1 आएगा।
फिर उस 1x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक, प्लस, या आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये एलसीएम लेने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया करें, ये भी ठीक है। देखें x को x से करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस आ गया, इसको इससे करेंगे तो वही इसका स्क्वायर बन जाएगा, ये भी तरीका ठीक होता है, सही है। या फिर आप पहले इस पे डिवाइड करके जो आंसर बचे उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, वो भी तरीका ठीक है। तो जिस तरह आपको आसानी रहे। इस साइड पे क्या है 5/2, क्लियर बेटे। अब जरा देखें यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab, 2 को x से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही बचेगा, डिवाइडेड बाय इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, और इस साइड पे 5/2। अगले स्टेप जरा देखिएगा गौर से, ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2x मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये +1 आगे लिख दिया, डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस x एज इट इज। अब ये जो सारी चीजें ना ये क्या हो रही है डिवाइड, ये वाली इधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये जो 2 डिवाइड हो रहा है वो इस सारी के साथ आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां तक ये स्टेप क्लियर है बेटे, देख लें एक नजर गौर से, ठीक है ना। अब जरा इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 to the 4 हो जाएगा, फिर इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें। इसी तरह इस साइड पे भी 5 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें और 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करें। क्लियर बेटे, ये स्टेप क्लियर है ना। अब आगे चलते हैं, ये 4x स्क्वायर अपनी जगह पे, ये 4x भी अपनी जगह पे, 2 भी अपनी जगह पे, ये जो साइड पे 5x स्क्वायर प्लस 5x इधर आके माइनस कर दें, इज इक्वल टू 0। अब जरा गौर से देखिएगा, ये 4x प्लस का है, ये माइनस का 5x स्क्वायर है, तो यहां से बचा माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को ऐड करें, फिर उसके बाद ये 4x है, ये माइनस का 5x है, यहां से भी बचेगा माइनस का x, ये प्लस का 2 है, बाकी कुछ नहीं है, तो ये प्लस का 2 एज इट इज आ जाएगा। राइट साइड पे क्या होगा 0। तो यहां तक क्लियर। अब आप माइनस से ना मल्टीप्लाई कर दें, इस सारी इक्वेशन को बेटे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का बन जाएगा, ये भी प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई है, सही है। अब देखें x का पेयर बन सकता है कि नहीं, तो x को अगर मैं 2x माइनस x लिखूं तो ठीक है ना, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाली चीज बन रही है और अगर प्लस माइनस करेंगे तो x बनता है, देखें ना, प्लस का 2x माइनस का x ही बनता है। तो इस x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पेयर बना लिए। अब देखें यहां से आप कॉमा ले लें जी x, तो अंदर बचेगा x प्लस 2, और यहां से -1 कॉमा ले लें, अंदर बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर अब डिफरेंस है x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 भी 0 के इक्वल पुट करें और x माइनस 1 भी 0 के इक्वल पुट करें। यहां से x आपको मिलेगा -2 और यहां से x मिलेगा प्लस का 1। अब आप सोल्यूशन सेट में क्या दोनों वैल्यूज लिखेंगे या एक वैल्यू, तो फिर याद रखिएगा आपने इन दोनों को चेक करना है कि जो इक्वेशन गिवन है ये वाली x डिवाइड बाय x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 5/2, इसमें जहां आपको x नजर आ रहा है वहां पे आप -2 पुट करके इसको सॉल्व करें, देखें कि दोनों साइड्स इक्वल आती हैं कि नहीं आती, ठीक है। इक्वल ही आएंगी, ये गारंटी है, आप एक दफा चेक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर x की जगह 1 पुट करके देखें कि दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल आती हैं कि नहीं आती। अगर इक्वल आ जाएंगी तो दोनों के लिए, तो फिर आप यहाँ पे सोल्यूशन सेट में लिख देंगे कि 1 एंड -2, ये आपका बेटे फाइनल आंसर होगा। लो जी, चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यहां तक भी आप ऐसे करके आएंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। चेक कर लिया करें तो अच्छी बात है। अब जी पार्ट नंबर 3, अब ये हमें इक्वेशन गिवन है, साथ ही कंडीशन दी गई है, तो यहाँ पे गौर करें, फिर से एलसीएम लेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये एलसीएम आ जाएगा। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे कर दें, तो ये देखें x प्लस 2 को 1 से करेंगे, x प्लस 2 आ गया, ये फिर प्लस ये साइन आ जाएगा, फिर x प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये देखें इस तरह से जरा आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद राइट साइड पे देखें 7 डिवाइड बाई x प्लस 5 एज इट इज, क्लियर है पहला स्टेप। अब डियर स्टूडेंट्स आप क्या करें, x प्लस 2 ये एज इट इज, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x, फिर 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय इसको इससे मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, फिर x को 2 से करें 2x आएगा, फिर 1 को x से करेंगे x आएगा, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, क्लियर। राइट साइड पे जो कुछ है वो चलता आ रहा है। अब अगला स्टेप, ये 2x है, ये x है, 3x हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा। नीचे देखें x स्क्वायर, ये 2x प्लस x 3x हो जाएगा और ये आगे 2 आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अब डिफरेंस ये जो सारी चीज है ना ये वाली, ये डिवाइड हो रही है, इधर 7 के साथ आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, ठीक। और ये जो चीज थी ये 7 के नीचे डिवाइड हो रही है, इधर आके इसके साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, ये देखें 3x प्लस 4 के साथ आके मल्टीप्लाई होगी।
तो यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर बेटे? अब जरा गौर से देखिएगा, x को पहले 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर आएगा, फिर x को 4 से करेंगे 4x आएगा, फिर 5 को 3x से करेंगे 15x स्क्वायर आए 15x आएगा, फिर 5 को 4 से करें मल्टीप्लाई 20 आएगा। इसी तरह यहाँ पे 7 को x स्क्वायर के साथ ये आ जाएगा, 7 को 3x के साथ तो ये आ जाएगा, 7 को 2 के साथ करेंगे 14 आ जाएगा। क्लियर? अब इन सारे फैक्टर्स को ना इस तरफ लेके आएंगे, तो ये देखें 3x स्क्वायर, ये प्लस का 7x स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया, फिर ये 4x अपनी जगह पे, ये उसके बाद प्लस 21x इस साइड पे इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर ये 15x अपनी जगह पे और ये 20 अपनी जगह पे, ये प्लस का 14 है इधर आके माइनस हो जाएगा। तरतीब जरा मैंने सेट कर दी है ना। इज इक्वल टू इस साइड पे क्या बच गया जी? 0 बच गया। क्लियर है? अब डेसिमल देखें, कोई चीज कैंसिल होती तो कैंसिल कर दें, अगर नहीं होती तो फिर इसको सॉल्व कर लें। ये माइनस का 7x स्क्वायर है, ये प्लस का 3x स्क्वायर है, माइनस का 4x स्क्वायर बचेगा। उसके बाद ये 4x है, ये 21x है, माइनस का ये 15x है, 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19 प्लस का और माइनस का 21, तो पीछे सिर्फ माइनस का 2 बचेगा, तो ये माइनस का 2x बन गया। उसके बाद ये प्लस का 20 है, ये माइनस का 14 है, तो प्लस का 6 बच जाएगा। इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर? अब देखें कोई चीज यहां से डायरेक्ट कॉमन आ रही है कि नहीं? हाँ, 2 कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि 2 सारों में है, तो 2 -2 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा यहाँ से 2x स्क्वायर, यहाँ से बचेगा सिर्फ x प्लस का और यहाँ से बचेगा माइनस का 3, क्योंकि -2 बाहर लिया है ना। क्लियर बेटे? अब ये माइनस का 2 तो जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही रहेगा इस साइड पे, और यहाँ से आपको सिर्फ ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ये देखें कितनी सिंपल हो चुकी है इक्वेशन। क्लियर बेटे? अब आप देखें x के आप पेयर बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो फिर ये 2x स्क्वायर, इस x को मैं लिखूंगा 3x - 2x, वही बात आपके पास दोबारा x बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर वाली चीज बन जाएगी 6x स्क्वायर। तो देखें 3x को 2x से मल्टीप्लाई करें 6x स्क्वायर बनता है, तो बिल्कुल पेयर ठीक है। मतलब इस x को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है जी, यहां तक ये माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब बेटे देखें, पहली दो में से आप क्या कॉमन लेंगे? x कॉमन ले लें, यहां से x कॉमन आएगा, यहां से बचेगा 2x और यहां से बचेगा 3। इन दोनों में से आप -1 कॉमन ले लें, यहां से बचेगा 2x और यहां से बचेगा प्लस का 3। क्लियर? अब ये देखें ये चीज सेम आ गई, तो 2x + 3 और इधर से x - 1 × 0, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो अगले स्टेप में यहाँ पे देखिएगा जरा कि 2x + 3 भी 0 के इक्वल पुट कर दिया और x - 1 भी 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब बेटे यहाँ से 2x अपनी जगह पे प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ से x निकालें तो माइनस का 3/2, यहाँ से ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, x = 1 आ गया। तो ये हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई x की। अब वही तरीका चेक करें, जहां पे आपके पास इक्वेशन में x था वहां पे 1 पुट करें, देखें कि दोनों साइड्स एक दूसरे की इक्वल आती हैं कि नहीं आती। मैं गारंटी दे रहा हूं इक्वल आएगी। ठीक है, हम चेक कर चुके हैं, आप एक दफा खुद कर लीजिएगा। फिर -3/2 पुट करके देखें, अगर इक्वल आता है तो फिर सोल्यूशन सेट में वो दोनों वैल्यूज लिखें। अगर सपोज करें इस पे इक्वल आता है, इस पे नहीं आता, तो जिस पे इक्वल आता है सिर्फ वही सोल्यूशन सेट में वैल्यू लिखेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहाँ पे मैंने दोनों लिख दिए, ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 वाला पार्ट। इसके ना दो मेथड है, एक थोड़ा लेंथी हो जाता है, एक बहुत ही शॉर्टकट है, जरा आसान है। तो मैं आपको दोनों मेथड से ये समझा देता हूं। पार्ट नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लेंथी भी है। जो आपको तरीका आसान लगे आप उसी तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले जरा जो लेंथी मेथड है वो देखते हैं, जो हम पीछे से एलसीएम लेते चले आ रहे हैं, उस तरीके से देखते हैं कितना लेंथी होता है। फिर उसके बाद शॉर्टकट मेथड भी आपको बताता हूँ। लो जी, ये हमें इक्वेशन दी गई और साथ ही कंडीशन गिवन है, मैंने यहाँ मेंशन कर दी। इसके 2 मेथड्स हैं, तो पहले जरा लेंथी मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास यही आएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, a × bx - 1 आ जाएगा, फिर ये प्लस का साइन b × ax - 1 आ जाएगा। ठीक, और राइट साइड पे क्या है? a + b। क्लियर है यहाँ तक? अब बेटे यहाँ पे a को अंदर मल्टीप्लाई करें, a को bx से मल्टीप्लाई abx आएगा, फिर a को 1 के साथ ये आ जाएगा, फिर ये प्लस b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया, फिर b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का b आ गया, डिवाइडेड बाय इस ax को bx के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा, देखें abxx² बन जाएगा। फिर ax को 1 के साथ करेंगे माइनस का ax, फिर -1 को bx के साथ करेंगे माइनस bx, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा तो +1 बन जाएगा, और राइट साइड पे क्या है? a + b। यहां तक तो कोई मसला नहीं है ना। अब बेटे ये सारी चीज जो नीचे डिवाइड हो रही है, इस साइड पे आगे a b के साथ क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर यहां तक? और इस साइड पे आपके पास ये ऊपर वाली इक्वेशन बच गई। अब जरा आप क्या करेंगे, अब डेफिनेटली इस सारी चीज को ना इस तरफ लेके आए।
अच्छा, एक और तरीका, पहले इसको रहने दें इसी लेफ्ट साइड पे, ये सारी चीज एज इट इज आएगी। हाँ, इक्वल टू के बाद आप a प्लस बी है ना, पहले a को सारों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर b को सारों के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये देखें, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिए, ये आप जरा गौर से देख लीजिएगा, ये नीचे वाला ना देखें, ये गलत हो गया, ठीक है। तो a को पहले इन सारों के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं, यहां तक पहुंच जाएंगे, फिर इस b को इस सारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको नोट कर लें, फिर अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। यहां तक लें जी। अब देखें राइट साइड पे जो कुछ हमारे पास आया था ना, वो ये मैंने सारा यहां तक लिख दिया है। और लेफ्ट साइड पे आपके पास ये वाली चीज थी, लेफ्ट साइड पे ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये माइनस का था। तो जब जाहिर सी बात है राइट साइड पे आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया। आप देख सकते हैं, इक्वेशन तो आप नोट कर चुके हैं ना बेटे, तो उसमें देख लें। तो लेफ्ट हैंड साइड को ना मैं राइट हैंड साइड पे लेके आया हूं, तो वो उसके साइन चेंज हो गए, इज इक्वल टू क्या बन गया बेटे, 0। अब आप यहां पे क्या करेंगे, देखें अब आप गौर करें कि एक्स स्क्वायर किस किस में आ रहा है। एक्स स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, और एक्स स्क्वायर किसी में नहीं है। तो यहां से इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर यहां से बचेगा ए स्क्वायर बी और यहां से बचेगा ए बी स्क्वायर। फिर देखें कि सिर्फ एक्स वाली कौन सी रकम है, ये एक एक्स वाली है, ये भी एक्स वाली है, ये भी एक्स वाली है, ये भी एक्स वाली और ये भी एक्स वाली। तो एक्स कॉमन ले लें, माइनस का एक्स कॉमन ले लेंगे। जब माइनस का एक्स कॉमन लेंगे, यहां से बचेगा देखो सिर्फ प्लस का ए स्क्वायर, यहां से बचेगा प्लस का ए बी, यहां से ये बचेगा और यहां से सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा और यहां से क्या बचेगा 2ab। ठीक है यहां तक। उसके बाद देखें ये a और ये a 2a बन जाएगा, ये b और ये b 2b बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। थोड़ी क्वेश्चन सिंपल हो चुकी है। अब आप जरा इसको तरतीब से लिख लें। ये देखें मैंने ये सारी चीज लिखी, फिर ये माइनस ये सारी चीज लिखी, फिर ये सारी चीज आगे आ गई, इज इक्वल टू 0। एक ही लाइन में सारी चीज लिख दी है, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया a, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ होता है वो a होता है। और फिर यहां पे माइनस एक्स के साथ देखें, ये जो एक्स के साथ है ये माइनस वाली सारी वैल्यू आएगी, यानी कि एक्स के अलावा ये आपके पास माइनस इनटू ये सारा क्या है b। उसके बाद ये जो सारी चीज है ये आपके पास क्या है c। तो a b c आपको मिल गया। अब आप यहां पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। ये मेथड थोड़ा लेंथी है लेकिन इससे भी आंसर ठीक आता है। मैं इसीलिए करके दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, ताकि जिन बच्चों को ये एलसीएम लेके तरीका आता है वो इस तरह से इसको सॉल्व करके। सेकंड मेथड भी आपको बताता हूं। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, देखें माइनस इंटू बी होता है ना, माइनस बी। तो ये देखें जब आप माइनस फिर इंटू बी लिखेंगे तो उसके साथ भी माइनस आ रहा है, तो मैंने डायरेक्ट प्लस कर दिया। बात समझ आ रही है ना फार्मूले में। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मैंने बी लिख दिया। फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर होता है माइनस बी स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे देखो ना बी स्क्वायर फार्मूले में है लेकिन बी के साथ माइनस तो है, वो माइनस ऊपर स्क्वायर आएगा तो उसको प्लस कर देगा, तो मैंने इसीलिए लिखा ही नहीं है अंदर, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। तो ये आपके पास आ गया बी और उसके ऊपर आ गया स्क्वायर। फिर -4 इंटू ए सी होता है, ये आपका ए आ गया ये, और सी आपके पास ये वाली सारी चीज आ गई। डिवाइड बाय 2 इंटू ए आपके पास ये सारी चीज है तो मैंने लिख दी। अब आप इसको थोड़ा सा एहतियात के साथ इसको करेंगे। पहले ये चीज लिखी एज इट इज, फिर प्लस माइनस। अब जरा इसको ओपन करते हैं। अब देखें a प्लस बी प्लस सी, तीन चीजों का होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसको कैसे ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर आप प्लस 2ab, फिर 2bc, फिर 2ca, फिर 2 सारों के साथ अगली अगली 2 वैल्यूज के साथ आता जाएगा। ये तो आपको तरीका आता है ना बेटे 3 वैल्यूज का स्क्वायर लेने का। फिर से सुन लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक दफा ऐसे। तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखें ए का स्क्वायर का मतलब a की पावर 2 है ना, ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा। फिर b का स्क्वायर, यानी कि b आपके पास ये टोटल है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो b की पावर 4। फिर c का स्क्वायर, c आपके पास ये है, तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया। एक दफा इस तरह से स्क्वायर ओपन कर देना है। फिर आगे आएगा प्लस 2ab, a और फिर उसके साथ b जोड़ें, पहली 2 रकमें ये देखें। फिर प्लस 2ac, फिर a और ये c को जोड़ दें, ये देखें। फिर b और c को जोड़ेंगे, प्लस 2b और ये c आ गया, यहां तक ये ओपन हो गया। फिर माइनस ये वाला, ये माइनस आ गया। 4 को ऐसा करें, यहां से 2 कॉमन ले लें, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 4 टू द 8 बन जाएगा, और यहां से ये बचेगा, ये आ गया, और यहां से a प्लस बी बचेगा, ये आ गया। डिवाइड बाय दिस, ये स्टेप क्लियर है। अब आगे देखें, अब ये सारी चीज अभी जाने दें, सिर्फ इस 2a स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें। और ये जो चीज मैंने यहां पे लिखी है माइनस का 8, आगे देखें a प्लस बी है, a को पहले इनके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर b को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये चीज बन जाएगी। अब 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगले स्टेप में।
तो ये देखें, अब मैंने सिर्फ इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सारी चीजें वही है। इस 8 को सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज बन जाएगी। ठीक है बेटा यहां तक। अब ये 16 कैसे आया, यहां पे देखो, ये तो बन गया ना 8, तो ये 8 आ गया। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी है ये भी है, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। और आगे देखें फिर जब ये माइनस का 8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 ए बी की क्यूब बन जाएगा। ये आ गया। डिवाइड बाय जो चीज चलती आ रही है उसको आने दे, या फिर उसको भी सिंपल कर लें कि ध्यान देखें ए बी इधर भी है इधर भी है, तो ए बी कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा ए और यहां से बचेगा बी। क्लियर है यहां तक। थोड़ा लेंथी हो जाता है लेकिन आंसर इससे भी बेटे ठीक आता है। लो जी, फिर आगे आपने दोबारा वही चीज लिखी। अब जो चीजें कैंसिल होती हैं उसको कैंसिल कर दें, बाकी देखें क्या बचता है। तो दोबारा यहाँ पे देखें ना क्या कुछ बचता है, a की पावर 4 बचेगा, b की पावर 4 बचेगा, 16a स्क्वायर b स्क्वायर भी बचेगा। नहीं ये नहीं बचेगा, ये देखें ना ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इधर से 2a स्क्वायर b स्क्वायर है कहीं पे, नहीं है, तो ये बच गया। प्लस का 8a की क्यूब b, 8a की क्यूब a की क्यूब, ये देखें ये प्लस का है ये माइनस का है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इधर प्लस 8 ए बी की क्यूब है, ए बी की क्यूब ये माइनस का है ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ ये 3 वैल्यूज आपके पास बच गई। अब यही 3 वैल्यूज मैंने आगे लिख दी हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है बेटे यहां तक, ये देखें वो 3 वैल्यूज बच गई। अब इसको जरा और सिंपल कर लें, ये एज इट इज a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये तो भी फार्मूला बन रहा है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल का स्क्वायर। देखो ना ये a है सारा, ये b है, तो जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यही चीज नहीं बन जाएगी, करके देख लें। ठीक, तो इसको मैंने इस तरह से क्लोज कर दिया और डिवाइडेड बाय जो कुछ है उसको आने दें अभी। अब यहां से आपके पास 2 इक्वेशन बन जाएगी अलग अलग, क्योंकि एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ। तो ये देखें जब प्लस के साथ करेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसको तो कैंसिल कर दें। अब प्लस के साथ करेंगे तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये देखें ये दोनों प्लस के आ गए। एक इक्वेशन ये मैंने प्लस वाली अलग कर दी। अब जब ये माइनस के साथ लिखेंगे तो ये भी माइनस का बन जाएगा ये भी माइनस का बन जाएगा, तो ये देखें ये भी माइनस का बन गया ये भी माइनस का बन गया, तो एक इक्वेशन मैंने यहां पे लिख दी। क्लियर। अब इसको सॉल्व करें, बहुत ही आसान हो गया, सिंपल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो चीज कॉमन आती है वो कॉमन लेके इसको सॉल्व करें, आपके पास बेटे आंसर क्या आता है ये देखें, ये तरतीब से आते हैं, आपके पास आंसर आता है ये वाला। अब यहां से a प्लस बी, इधर भी a प्लस बी, एक a b इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा a प्लस बी और यहां से नीचे क्या आएगा a b, तो एक आंसर ये आ गया। और दूसरा आंसर अगर आप यहां से देखेंगे तो इसको भी जरा सॉल्व कर लें, ये a स्क्वायर से कैंसिल, ये b स्क्वायर से कैंसिल, यहां से ऊपर बच्चा 4ab और नीचे आएगा आपके पास 2ab इंटू a प्लस बी, तो 2 to the 4 हो जाएगा, और ab से कैंसिल तो ऊपर 2 बच गया और नीचे a प्लस बी बच गया, तो एक आंसर ये आ गया। अब आप करेंगे चेक करेंगे तो इंशाल्लाह दोनों साइड एक दूसरे के इक्वली आएंगी, तो यहां पे आप सोल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज लिख देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये था पहला मेथड जो कि थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन आंसर आ जाता है। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे ना सेकंड मेथड से भी सॉल्व करा देता हूं कि आपने सेकंड मेथड से किस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 4 को, पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करना है। ये जरा इजी है, शॉर्टकट, ठीक है, इतना लेंथी नहीं होगा। देखें ये था ना वही पार्ट नंबर 4, अब सेकंड मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो आप क्या करें जी, ये जो b प्लस का है ना इसको इस a वाले फैक्टर के साथ, क्योंकि उधर प्लस का है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो चाहे इधर लिखें चाहे इधर लिखें बात तो एक ही है। तो देखें a वाली के साथ मैंने इसको माइनस कर दिया, फिर से सुन लें, ये b प्लस का है, इधर इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो इस साइड पे देखें माइनस हो गया। उसके बाद a प्लस का है वो भी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मैंने इसके आगे लिख दिया माइनस a। एक ही बात है ना बेटे, इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। चलें जी, अब देखें इज इक्वल टू 0 बन गया। अब बेटा इसके नीचे देखें क्या है 1, तो एलसीएम लेंगे यही आएगा ax माइनस 1, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहां से a को 1 से तो a आएगा और ये माइनस का साइन, और इसको करेंगे तो b इंटू ax माइनस 1 आ जाएगा। ये प्लस, इधर भी एलसीएम ले इसके नीचे 1 होगा तो bx माइनस 1, अब इधर भी मल्टीप्लाई कर दें ये b आ जाएगा, फिर ये माइनस का साइन a इंटू bx माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक पहला स्टेप क्लियर है। अब जरा यहां पे देखिएगा a माइनस इस b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे a b x आ जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b को 1 से तो b आ जाएगा, डिवाइड बाय जो कुछ है उसको आने दें, ये प्लस का साइन, ये b आ गया, a को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a b x आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस a को 1 के साथ तो a आ जाएगा, और नीचे bx माइनस 1 है। यहां तक क्लियर है बेटे। अब जरा गौर से देखिएगा, तरतीब से लिखने लगा हूं, ये a आ गया, ये प्लस का b है पहले लिख दिया, ये माइनस का a b x है बाद में लिख दिया। तरतीब जरा सेट कर रहा हूं, इधर देखो प्लस का a है पहले लिख दिया, ये प्लस का b है बाद में लिख दिया, और ये माइनस का a b x है इसको आगे लिख दिया। आगे पीछे कर सकते हैं प्लस माइनस में। ठीक है जी, तरतीब सेट हो गई।
अब देखो a प्लस बी ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लें। यहां से बचेगा 1/ax-1 और यहां से बचेगा 1/bx-1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब बेटे ये देखें, ये चीज भी 0 के इक्वल पुट करें और ये सारी चीज भी 0 के इक्वल पुट करें, यही तरीका है ना। तो ये देखें, इस सारी चीज को भी मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया, ये देखें, और इस सारी चीज को भी मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब जरा जरा सिंपल हो गया, देखें कितना आसान हो गया। ए प्लस बी अपनी जगह पे, ये माइनस की टर्म में इधर आके प्लस हो जाएगी, इधर आके ये देखें प्लस हो गई। अब यहाँ पे ए प्लस बी अपनी जगह पे, ए बी एक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एक्स क्या आ गया, देखें ए प्लस बी ओवर ए बी, यही एक आंसर आ गया ना। तो देखें कितना आसान था। अब यहां से आ जाए, यहां पे इसको देखते हैं कि क्या आंसर आता है। यहाँ पे इधर एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो यही वाला आएगा। फिर ऊपर देखें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, bx-1 बचेगा और यहां से ax-1 आ जाएगा। अब जरा सिंपल, ये सारी चीज इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो 0 ही आ जाएगा ना, तो राइट साइड पे बच गया 0 और ऊपर वाली चीज ये सारी बच जाएगी, ठीक है। तो bx प्लस ax-2, देखें ना, -1 हो जाएगा ना। तो अब यहां से ना इन दोनों वैल्यूज में से आप x को कॉमन ले लें, x कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा a और यहां से बचेगा b, प्लस के हैं तो दोनों आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से बचा a और यहां से बचा b, ये -2 एज इट इज इक्वल टू 0। अब बेटे आप खुद देख लें, ये x इंटू ए प्लस बी अपनी जगह पे, ये -2 इधर आके प्लस हो जाएगा 0 वाली साइड पे आके। अब आपको यहां से x चाहिए, तो x को अपनी जगह पे रहने दें, ये a प्लस बी सारा x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें, ये x का दूसरा आंसर आ गया। तो पीछे भी तो हमने यही आंसर निकाले थे ना, लेकिन वो मेथड थोड़ा लेंथी था, ये कितना शॉर्टकट है, बस इतना सा देखें, इसका सोल्यूशन है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे, ये आपके सामने x की दोनों वैल्यूज वही आ गई हैं जो हमने लेंथी मेथड से निकाली थी। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया जी, इस तरह आप लिख देंगे। क्लियर, ये ज़्यादा आसान है। लें जी, अब हम करते हैं नंबर 5 वाला पार्ट। नंबर 5 बहुत ही सिंपल, ये हमें इक्वेशन दी गई है और साथ ही कंडीशन गिवन है। तो वही तरीका, एलसीएम ले लें। यहाँ पे x-1 इंटू एक्स प्लस 1, एलसीएम आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, तो स्क्वायर बन जाएगा। फिर ये प्लस का साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, x-1 का स्क्वायर बन जाएगा। राइट साइड पे क्या है, 2। पहला स्टेप क्लियर है। अब जरा यहाँ पे देखें, a प्लस बी होल का स्क्वायर, फार्मूला ओपन करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। इधर भी फार्मूला ओपन करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, डिवाइड बाय x को x के साथ मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। क्लियर है ये स्टेप। अब जरा और से देखिएगा बेटे, x स्क्वायर, ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और नीचे जो चीज़ है वही, और राइट साइड पे भी 2 रहेगा। अब ये जो चीज़ है ना, ये सारी ये डिवाइड हो रही है, 2 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ऊपर आपके पास यहाँ से 2 कॉमन ले लें, x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक, ये तो बहुत ही आसान था। अब बेटे ये देखें, 2 से कैंसल, x स्क्वायर प्लस 1 इस साइड पे और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। अब आपने जरा ध्यान से एक बात नोट करनी है, गौर करें ना जरा इक्वेशन पे, क्योंकि हमें चाहिए x। तो यहाँ पे देखें, ये x स्क्वायर प्लस क्या है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस 1 अपनी जगह पे, इधर से -1 अपनी जगह पे, देखें ये x स्क्वायर प्लस का, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमें तो x निकालना है, तो x तो निकल ही नहीं सकता। तो फिर यहाँ पे आप लिख देंगे कि सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे आपका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, लिहाजा आपका जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा। तो आप इस तरह से एक एम्प्टी सेट लिख देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब जी पार्ट नंबर 6, ये हमें इक्वेशन गिवन है। अब इसमें देखें स्क्वायर रूट आ रही है, तो किसी तरीके से स्क्वायर रूट को भी हमने खत्म करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो इन दोनों वैल्यूज में से ना आप 3 को कॉमन ले लें, 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 5x, ये -2, आगे सारी चीज वही लिख दी मैंने। राइट साइड पे क्या है, 2। तो पहला स्टेप क्लियर है। अब डेरिवेशन जरा गौर करें, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x है और यहाँ पे भी अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 5x आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ x स्क्वायर प्लस 5x जो है वो y के इक्वल है। जहाँ पे ये चीज़ आएगी वहाँ पे हम y लिख देंगे, थोड़ी इक्वेशन शॉर्ट हो जाएगी और इसको सॉल्व करना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो फिर ये देखें, लेट किया हमने x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे भी y लिख दें, तो ये बन गया 3y, ये आ गया, माइनस का 2, आगे अंडर रूट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा y, तो ये y आ गया, प्लस आगे 1 है तो ये 1 आ गया, राइट साइड पे 2 है। यहाँ तक क्लियर। अब बेटे ये 3y अपनी जगह पे, ये जो सारी टर्म है ना ये वाली, ये माइनस की है, इस साइड पे आके प्लस हो गई है, देखें प्लस हो गई, और ये प्लस का 2 था, इधर आके माइनस हो गया।
क्लियर, यहां तक क्लियर। अब स्क्वायर रूट खत्म करनी है। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे बेटा, स्क्वायर लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी सारे के ऊपर स्क्वायर ले लें, इधर भी सारे के ऊपर स्क्वायर ले लें। क्लियर। अब बेटे इसका जरा स्क्वायर ओपन करेंगे, ये तो फार्मूला बन गया ना, a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। यहां पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, तो y प्लस 1 बच गया। क्लियर है ना यहां तक। अब जरा यहां पे देखिएगा, 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये बेटे 2 टू द 4 4 3 द 12 हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा और साथ में क्या बचेगा y। इधर आ जाए 4 को y से 4y, 4 को 1 से 4 आ जाएगा। उसके बाद बेटे 9y स्क्वायर अपनी जगह पे, ये जो आपके पास माइनस का 12 है इसको मैंने पहले लिख दिया है, और ये जो 4y इधर प्लस का और इधर आके माइनस हो गया, ये प्लस का 4 अपनी जगह पे, ये प्लस का 4 था इधर आके माइनस हो गया, तरतीब से लिख दिया। यानी कि ये दोनों वैल्यूज इस साइड पे आके माइनस हो गई, ये देख सकते हैं। ठीक, इज इक्वल टू 0। अब बेटे यहां पे देखिएगा कुछ चीज कैंसिल होती है, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस का 12y है, ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 16y बन जाएगा और ये 9y स्क्वायर रहेगा। अब यहां से y दोनों में से कॉमन ले लें, y कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा 9y और यहां से बचेगा माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहां से y इज इक्वल टू 0 पुट करें और 9y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 पुट करें। तो यहां से 9y अपनी जगह पे 16 की तरह लेके आए या ना लेके आए, ये बन गई क्वेश्चन 1, ये बन गई क्वेश्चन 2। ठीक है, इसको रहने दें। अब यहां से हमें जाहिर सी बात है x का ही आंसर निकालना है ना, तो हम यहाँ पे भी y की वो जो वैल्यू लेट की थी वो पुट करेंगे और इधर भी y की वो वैल्यू पुट करेंगे, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे और x के आंसर निकालेंगे। बात समझ आ रही है। तो फिर ये देखें जी, नेक्स्ट आगे देखिएगा, ये जरा गौर से आपको देखना है। ये y हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो एक इक्वेशन हमारी आई है y इज इक्वल टू 0, तो y की जगह मैंने ये वैल्यू लिख दी। देखें ना हमारा क्या है एक आंसर, y इज इक्वल टू 0। तो जहां y था वहां मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5x दोबारा रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन ले लें, अंदर x प्लस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0, यहां से x इज इक्वल टू 0 और यहां से x इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा यहां से। ठीक, तो ये आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, ये दो आंसर आ गए हमारे, एक 0 और एक माइनस 5। अब आ जाए दूसरी साइड, हमारी जो इक्वेशन 2 थी, ये मैंने नाम दिया ना एंड पे इक्वेशन 2, ये वाली 9y, y की जगह लिख देंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो मैं यही काम अब यहाँ पे करने लगा हूँ। बेटे एक एक चीज आपको आसान से आसान करके समझा रहे हैं, तवज्जो से बैठेंगे, टाइम लगेगा लेकिन चीजें आपको समझ आ जाएंगी। ये देखें जी, 9y की जगह ये चीज लिख दी एक्स स्क्वायर प्लस 5x, आगे माइनस 16 एज इट इज इक्वल टू 0। अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें, ये आपका a है, ये आपका प्लस का 45b है, ये आपका क्या है c है। तो ये देखें क्वाड्रेटिक मैंने फार्मूला अप्लाई किया, इसको जरा सिंपल सॉल्व कर लेंगे। 11th क्लास में बैठे हैं, इतना तो कर ही लेंगे ना बेटे, कैलकुलेटर पे 45 का स्क्वायर ले लें, ये आ जाएगा, फिर आगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 576 आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड अप करेंगे, ये बन जाएगा 2601, फिर इस तरह से चलते जाए, यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब आप क्योंकि 2600 अपना 2601 की जो स्क्वायर रूट आती है ना, वो मेरा ख्याल है 51 आती है, जरा चेक कर लीजिएगा बेटे कैलकुलेटर पे। अब यहाँ पे आप एक दफ़ा इसको प्लस में लिखें, एक दफ़ा इसको माइनस में लिखें। ठीक है, यहाँ से भी आपको दो आंसर मिलेंगे। तो 51 माइनस 45 6 बचेगा, 6 डिवाइडेड बाई 18, तो यहाँ से आपको पता है कि 1/3 बच जाएगा, ये आपके पास 1/3 आ गया एक आंसर। इसी तरह यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, तो 96 बन जाएगा, तो 96 डिवाइडेड बाई 18, तो इसको भी आप कर सकते हैं कि 9 3 द 18 और 9 16 द 96, तो ये आपके पास माइनस का 16/3 बच गया। ये दो आंसर आ गए। अब आपके पास टोटल आंसर आ चुके हैं 4, और बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सोल्यूशन सेट में वही 4 आंसर लिख देते हैं, 0 भी लिख देते हैं, माइनस का 5 आया वो भी लिख देते हैं, ये 1/3 भी लिख देते हैं, माइनस का 16/3 भी लिख देते हैं, लिखते हैं जो लो जी आपका आंसर है। वही तरीका मैंने उनका फॉलो किया है। लेकिन बेटे आपने ये गलती नहीं करनी, आपने ये गलती नहीं करनी, आपने इन 4 वैल्यूज को दोबारा इक्वेशन में जाके पुट करके चेक करना है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल आती है कि नहीं आती। पहले आप 0 पुट करें, जब 0 पुट करेंगे तो राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल नहीं आती, तो लिहाजा ये आपके सोल्यूशन सेट में वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। उसके बाद -5 पुट करके देख लें आप, मैं चेक कर चुका हूं, उससे भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आती, दोनों साइड्स बराबर नहीं आती, तो ये भी आप सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। इन दोनों पे जब आप पुटिंग करके चेक करेंगे तो आंसर बराबर रहेगा, लिहाजा ये दो वैल्यूज हमारे सोल्यूशन सेट में लिखी जाएंगी। इसलिए आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू
1/3 व -16/3। तो इस तरह आपका ये सोल्यूशन सेट होगा, ये आपका फाइनल आंसर है। अब जी पार्ट नंबर 7, ये हमें इक्वेशन गिवन है। अब इसमें देखें स्क्वायर रूट आ रही है, तो जाहिर सी बात है स्क्वायर लेंगे। तो इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आपकी मर्जी है कि आप डायरेक्ट यहीं पे स्क्वायर ले लें और इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, तो जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। मैं इसको ना जरा शॉर्ट बनाने के लिए क्या कर रहा हूं कि ये जो प्लस वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं राइट साइड पे। तो ये प्लस की है, इधर आके माइनस हो जाएगी। तो ये देखें, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप इक्वेशन 1 के ऊपर स्क्वायर ले लें, चाहे इक्वेशन 2 के ऊपर स्क्वायर ले लें, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। मैं इस इक्वेशन 2 को फॉलो करूंगा, ये जरा आसान हो जाता है, ज्यादा लेंथी नहीं होता। ठीक है, आपको भी मैं यही मशवरा दूंगा कि आप इक्वेशन 2 इस तरह से बना के ना इसका स्क्वायर ले। ठीक है जी, हो दोनों से जाता है लेकिन इससे जरा आसान हो जाएगा। तो ये देखें, इस साइड पे भी मैंने स्क्वायर लिया, ये आ गया, इस साइड पे भी मैंने स्क्वायर ले लिया। अब बेटे ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा 2x + 8। इधर आप जाहिर सी बात है, ये a है ये b है, तो फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये देखें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। अब बेटे ये लेफ्ट साइड चलती आ रही है, 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x + 5 बचेगा, ये 7 टू द 14 हो जाएगा, माइनस का 14 इंटू अंडर रूट x + 5। क्लियर है ये स्टेप। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा गौर से, ये प्लस का 49 है, इस साइड पे आके -49 हो जाएगा। ये प्लस का x है, इधर आके -x हो जाएगा। ये प्लस का 5 है, इस साइड पे आके -5 हो जाएगा। ये इक्वल टू ये ठहरा है। अब ये -14, ये चीज बच गई राइट साइड पे। अब जरा यहाँ पे देखें, ये 2x है, ये माइनस का x है, तो x बचेगा। इधर ये है जी माइनस का 49 माइनस का 5 और प्लस का 8, तो माइनस का 46 बच गया। यहाँ से राइट साइड पे जो कुछ है उसको भी रहने दें। यहाँ तक पहुँच गए ना, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल काम किया कि हमने सिर्फ स्क्वायर लिया और आगे पीछे मल्टीप्लाई करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब दोबारा देखें, अभी भी स्क्वायर रूट ठहरी है, ये ख़त्म नहीं हुई। तो दोबारा यहाँ पे आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोबारा स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे। तो ये देखें जी, इस साइड पे भी स्क्वायर ले लें, इस साइड पे भी क्या लें, स्क्वायर लें। अब इसका भी फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा, क्योंकि a माइनस बी होल का स्क्वायर है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इकट्ठा कर देंगे ना। 2ab का मतलब वही है कि 2 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे 92 आएगा और साथ में x आ जाएगा। और जब b का स्क्वायर करेंगे तो 46 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2116। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे आ जाए, ये माइनस स्क्वायर से उड़ जाएगा, 14 का स्क्वायर ये आ जाएगा 196 और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, तो ये बच गया। क्लियर ना। आप जरा देखें, स्क्वायर रूट खत्म हो गई है टोटली। अब बेटे आगे चलते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड अभी रहने दें, इधर आ जाए। 196 को x से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया, 196 को 5 से करेंगे, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को इस तरफ लेके आए, ये प्लस की है, इधर आके ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस की है, इधर आके माइनस होगी, इस साइड पे बच गया 0। यहां तक क्लियर है ना स्टेप। अब जरा देखें, ये x स्क्वायर अपनी जगह पे, ये जी माइनस का 92x है और ये माइनस का 196x है, तो ये बन गया माइनस का 288x। इधर से देखें 2116 माइनस 980 करेंगे तो ये 1136 आएगा। ठीक है, 1136 आएगा। यहां तक आप पहुंच गए। अब बेटे ये x स्क्वायर देखें कि यहाँ पे ना 288 के अगर हम पेयर बना लें तो बन सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बन सकते हैं। 288 को पेयर कर बनाए जी, 284 माइनस 4x, इस तरह से लिख सकता हूं इसको। माइनस के 288x को मैं लिख सकता हूं माइनस का 284x माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 284 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर वाली चीज बन जाएगी, 1136 बन जाएगा, करके देख ले। तो ये बिल्कुल पेयर ठीक बन गए। अब ये 1136 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर। अब बेटे क्या करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन ले लें। यहां से x कॉमन आ गया तो यहां से बचा सिर्फ x, और यहां से x कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा 284। इधर से -4 कॉमन ले लें, इन दोनों में से -4 कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा प्लस का x और यहां से बचेगा माइनस का 284, क्योंकि 4 को 284 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1136 ही आएगा। करके देख सकते हैं। लो जी, अब ये देखें, ये चीज सेम बन गई। तो अब आपके पास ये आ गया x माइनस 284 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों को आप 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो ये चीज भी 0 के इक्वल पुट कर दें, ये चीज भी 0 के इक्वल पुट कर दें। तो यहां से ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एक आंसर ये आ गया। ये माइनस का 4 इधर आके प्लस हो गया, तो दूसरा आंसर ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भाई 284 यहाँ पे इक्वेशन के अंदर जहां पे x है, इधर भी x आ रहा है, इधर भी x आ रहा है,
वहां आप 284 पुट करते जाएं, फिर सॉल्व करें, देखें कि दोनों साइड्स एक दूसरे की इक्वल आती हैं कि नहीं आती है। अगर आती हैं इक्वल तो फिर तो इसका मतलब है बात है बिल्कुल ठीक कि ये वैल्यू सॉल्यूशन सेट में यूज होगी। अगर नहीं आती तो फिर नहीं यूज होगी। ठीक है, इसी तरह फिर अगली बारी आप x इज इक्वल टू 4 पुट करके देखेंगे। चलें एक हम यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें जी, मैं यहां पे ना आपको बता देता हूं, चेक करते हैं जी। पुट x इज इक्वल टू 284, तो इक्वेशन के अंदर यहाँ x था, यहाँ पे x था, हमने 284 पुट कर दिया। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, 2 को 284 से मल्टीप्लाई करें प्लस उसके अंदर 8 करें कैलकुलेटर पे तो 576 आता है। इस तरह 284 को 5 में ऐड करें तो 289 आता है। इस साइड पे क्या है 7। क्लियर है ना। अब बेटा ये इसकी अंडर रूट लें, 24 आता है, इसकी अंडर रूट लें 17 आता है, तो 24 प्लस 17 41, तो 41 क्या 7 के इक्वल आया है? हो सकता है नहीं, तो नॉट इक्वल टू, बीच में लाइन लगा दें कि 41 7 के इक्वल नहीं है, तो लिहाजा ये क्या है? फॉल्स, रॉन्ग है। तो ये आप जो 284 हमने नंबर पुट किया है ना, ये वाला नंबर, ये आप सोल्यूशन सेट में अब नहीं लिखेंगे क्योंकि इस पे दोनों आंसर बराबर एक दूसरे के इक्वल नहीं आती साइड्स। अब आप आ जाए पुट करें जी, दूसरा हमारा आंसर था x इज इक्वल टू 4, तो ये देखें अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 4, तो इक्वेशन में यहाँ x था 4 पुट कर दें, यहाँ पे भी x था 4 पुट कर दिया। अब 4 टू द 8, 8 प्लस 8 16 हो जाएगा, ऊपर अंडर रूट रहेगी, 4 प्लस 9 9 हो जाएगा, और सॉरी 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, ऊपर अंडर रूट रहेगी, इज इक्वल टू 7। अब 16 की स्क्वायर रूट क्या होती है 4, 9 की स्क्वायर रूट क्या होती है 3, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटे 7, और राइट साइड पे भी क्या है 7, तो 7 7 के बराबर ही होता है, तो ये क्या है आपके पास ट्रू है। लिहाजा जो हमने 4 पुट किया है ना, इस पे देखें दोनों साइड एक दूसरे की इक्वल आती है, तो लिहाजा जो हमारा सोल्यूशन सेट में आंसर लिखा जाएगा वो 4 लिखा जाएगा। तो ये देखें सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4, इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब है जी नंबर 8 वाला पार्ट, तो इसमें भी स्क्वायर रूट आ रही है, वही तरीका के पहले स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का, वही इक्वेशन लिखी है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी स्क्वायर लें, इस साइड पे भी स्क्वायर लें, इधर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इधर जाहिर सी बात है a प्लस बी होल का स्क्वायर फार्मूला बन गया, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अब बेटे आगे देखें, ये लेफ्ट साइड पे जो कुछ है आने दें इसको, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 4 बचेगा, ये 2 टू द 4 हो जाएगा, और आगे आपके पास क्या है 2x माइनस 4 की अंडर रूट। यहाँ तक क्लियर। अब बेटे ज़रा देखिएगा कि ये 2x प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 4 प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ तो एज इट इज ठहरी ना, 3x ये खड़ा है, ये प्लस का 4 ये खड़ा है, ये 4 4 से कैंसिल हो गया, ये प्लस का 2x इधर आके माइनस हो गया, और ये वाली चीज़ जो है ये राइट साइड पे बच गई। क्लियर है यहाँ तक। अब बेटे ये 3x माइनस 2x x बचेगा, ये प्लस का 4, इधर से राइट साइड पे जो कुछ है इसको आने दें अभी। अब देखें अभी भी स्क्वायर रूट खत्म नहीं हुई, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, फिर से हम क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे, इधर भी स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर ले लें। अब ये आपके पास दोबारा फार्मूला बन गया a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 20 का स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर, तो 16 आ जाएगा। अच्छा फिर प्लस 2ab, 2a ये है b ये है, तो 4 टू द 8 हो जाएगा, 8x आ जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक। सॉरी भाई, अब यहाँ पे देखें 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 2x माइनस 4 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आप लेफ्ट साइड पे जो कुछ है इसको रहने दें, 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 32x बन जाएगा, 16 को 4 से करेंगे 64 आ जाएगा। लो जी, अब ये सारी ये दोनों, ये प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी, ये माइनस की है इधर आके प्लस हो जाएगी, इस साइड पे बच जाएगा 0। क्लियर यहाँ तक। अब बेटे ये 8x है, ये माइनस का 32x है, तो ये बचेगा आपके पास 24x माइनस का, ये x के अपनी जगह पे, ये प्लस का 64 है, ये प्लस का 16 है, तो ये बन गया प्लस का 80। क्लियर। अब देखें कि आप इस 24 के पेयर बना सकते हैं कि नहीं, देखें ना बहुत ही सिंपल इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, तो पेयर 24 के बन सकता है, माइनस का 20 माइनस का 4, तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें 80 बनता है, तो बिल्कुल ठीक है, प्लस माइनस करें तो 24 बनता है, तो फिर इस माइनस 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 20x माइनस का 4x। ठीक है यहाँ तक। अब बेटे इन दोनों में से आप क्या करें x कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का 20। अच्छा जी, इन दोनों में से आप क्या करेंगे -4 कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का 20। लो जी, फिर ये देखें सेम चीज़ आ गई ना, तो x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे, और यहाँ से फिर हम x की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो ये देखें जी, ये हमारे पास x माइनस 20 भी 0 के इक्वल पुट कर दिया, x माइनस 4 भी 0 के इक्वल पुट कर दिया, x इज इक्वल टू 20 आ गया एक आंसर, x इज इक्वल टू 4 आ गया दूसरा आंसर।
अब वही दोबारा आप चेक करें, तो मैंने चेक किया, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, ठीक है। तो ये देखें, जब आप x इज इक्वल टू 20 पुट करते हैं ना इक्वेशन में, तो 8 इज इक्वल टू 8, यानी कि ये आंसर आता है। तो 8 8 के बराबर ही होता है, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये 20 वैल्यू आपके सोल्यूशन सेट में लिखी जाएगी। अच्छा, उसके बाद जब आप पुट करते हैं x इज इक्वल टू 4, ये वाली वैल्यू, तो जब आप x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे इक्वेशन में, तो आपका आंसर आएगा 4 इज इक्वल टू 4, ये आंसर आएगा। तो इसका मतलब अब भी दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो लिहाजा 4 भी आपके सोल्यूशन में आएगा। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, 4 व 20, ये आपका आंसर है। क्लियर जी। अब 9 वाला पार्ट देखते हैं। इसमें भी देखें स्क्वायर रूट आ रही है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। तो ये देखें, अब a प्लस बी, ये फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी होल का स्क्वायर आ रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां तक ये ओपन हो जाएगा। राइट साइड पे देखें तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये राइट साइड बच गई। क्लियर है ना बेटा यहां तक। अच्छा जी, अब देखें, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से x प्लस 7 बचेगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 बचेगा। इधर आ जाए 2, और ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। तो x को x के साथ x स्क्वायर, फिर x को 2 के साथ 2x, फिर 7 को x के साथ 7x, फिर 7 को 2 के साथ 14। क्लियर यहां तक। अब बेटे जरा देखिएगा गौर से, x प्लस x 2x हो जाएगा, 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, और ये सारी चीज मैंने एज इट इज लिख दी। या फिर ये देखें 2x प्लस 7x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। राइट साइड पे जो कुछ है 6x प्लस 13, इसको अभी एज इट इज लिख दे। लो जी, अब जरा यहां पे देखिएगा, ये 2x प्लस का है, इस साइड पे आके माइनस का हो गया, ये प्लस का 9 है, इस साइड पे आके माइनस हो गया, और ये जो लेफ्ट साइड पे बचा है उसको रहने दें। अब दोबारा आप देखें कि लेफ्ट साइड पे जो कुछ है उसको मैंने दोबारा लिखा, इधर से मैंने जरा सिंपल कर दिया। 6x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 4x, और प्लस का 13 माइनस का 9 कितना बचेगा, 4 बचेगा। लो जी, ये आपके पास इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो चुकी है, लेकिन अभी भी देखें स्क्वायर रूट है। तो अब दोबारा इस इक्वेशन पे हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो ये देखें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो मैं इस इक्वेशन को नोट कर लें, इसी के ऊपर मैं स्क्वायर लूंगा आगे। ये देखें जी, मैंने लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर ले लिया और राइट साइड पे भी स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगी, ये चीज आ गई लेफ्ट साइड पे। इधर से आप देखें a प्लस बी होल का स्क्वायर बन रहा है, ये a है ये b है, a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो a स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होगा, साथ में x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस b का स्क्वायर, b है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर प्लस 2ab, जब 2 इंटू ab, a और ये b, तो 4 टू द 8, 8 4 द 32, सही है जी। और साथ में क्या है, ये वाला x आ गया। अच्छा जी, अब देखें, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दें इस साइड पे, ये आ जाएगा, और ये वाली चीज एज इट इज। अब बेटा ये 16x स्क्वायर अपनी जगह पे, ये भी अपनी जगह पे, ये 16 भी अपनी जगह पे, ये जो सारी वैल्यूज है ना, ये इधर ले आए। 4x प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस 30x है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 56 है, इस साइड पे आके माइनस हो गया, और इधर जो 0 बचा है मैंने उसको इस साइड पे लिख दिया। साइड सिर्फ चेंज कर दिए, बात तो एक ही है ना, ठीक है जी। चाहे इस साइड पे 0 लिखें, चाहे इस साइड पे 0 लिखें, बस ये ध्यान में रखना है कि ये अपनी जगह पे है। इन सारी वैल्यूज को हम इस तरफ लेके आए, तो वो माइनस की हो गई है। अब जरा देखें, ये 16x स्क्वायर है, ये माइनस 4x स्क्वायर है, तो यहां से बचा 12x स्क्वायर, ये प्लस का है ना, ये माइनस का है। अच्छा, माइनस प्लस का 32x है, ये माइनस का 36x है, तो ये बच गया माइनस का 4x, ठीक है। यहां तक ये प्लस का 16 है, और ये माइनस का 56 है, तो ये बचा माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर। इन सारी इक्वेशन में जरा गौर करें, इन वैल्यूज में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 सब में आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लें, यहां से बचेगा 3x स्क्वायर, यहां से बचेगा सिर्फ माइनस का x, और यहां से बचेगा माइनस का 10। अब ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो वो 0 ही रहेगा राइट साइड पे, तो 0 राइट साइड पे, और यहां से ये चीज सारी बच गई। यहां तक देखें कितनी सिंपल हो चुकी है इक्वेशन। अब आप माइनस एक्स के पेयर बना लें, तो माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं माइनस का 6x प्लस का 5x, तो वही आपके पास माइनस एक्स बन जाएगा ना, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5, तो वही बाहर वाली चीज बन जाएगी 30। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक देखें, क्लियर कर लें अपना स्टेप। अब जरा देखें, इन दोनों में से आप 3x को कॉमन ले लें, यहां से बचेगा x, और यहां से बचेगा -2। इन दोनों में से आप 5 कॉमन ले लें, यहां से बचेगा x, और यहां से बचेगा -2। अब देखें सेम चीज बन रही है ना, तो x - 2 इंटू 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब x - 2 को भी 0 के इक्वल पुट कर दें, और 3x प्लस 5 को भी 0 के इक्वल पुट कर दें। यहां से -2 इधर आके प्लस हो जाएगा, x आपको मिल गया 2। इधर से देखें 3x अपनी जगह पे, प्लस का 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर x अपनी जगह पे 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा,
तो x इज इक्वल टू -5/3। ये दो वैल्यूज आपको x की मिल गई हैं। अब आपने करना है चेक कि भाई जब x की जगह 2 पुट करेंगे तो दोनों साइड्स बराबर आती हैं कि नहीं आती, और इसी तरह से ये -5/3 भी पुट करके चेक करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप एक दफ़ा खुद देख लीजिएगा। ये देखें, जब मैंने x इज इक्वल टू -5/3 पुट किया है ना इक्वेशन के अंदर, तो बेटे मेरा आंसर जो आया ना वो ये आया है कि लेफ्ट साइड पे आया है 5√3 डिवाइडेड बाई 3 और राइट साइड पे आया है √3। तो ये तो कभी बराबर नहीं हो सकती दोनों साइड, तो लिहाजा ये हमारी स्टेटमेंट जो होगी वो क्या होगी, रॉन्ग होगी। हम ये सोल्यूशन सेट में वैल्यू पुट नहीं करेंगे। उसके बाद जब आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2, जब आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 इक्वेशन में, तो आपका आंसर आएगा 5 इज इक्वल टू 5। मतलब दोनों साइड देखें एक दूसरे के इक्वल आ रही है, तो 5 वाकई 5 के बराबर होता है। तो लिहाजा ये जो आपका x इज इक्वल टू 2 आंसर आया है ना ये वाला, ये आप सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखें सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद है जी हमारे पास नंबर 10 वाला पार्ट। ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान है 9 के कंपैरेटिवली। तो ये देखें, ये हमें इक्वेशन दी गई है। अब इसमें ये जो आपके पास वैल्यू है ना, ये माइनस की है, इसको इधर लेके आएंगे ये प्लस की हो जाएगी। इस तरह ज़रा शॉर्ट हो जाता है। अगर अब इसी के ऊपर स्क्वायर लेके करेंगे तो थोड़ा लेंथ ही हो जाएगा, हो इससे भी जाएगा। लेकिन अब इस माइनस वाली वैल्यू को इस तरफ लेके आए, ये प्लस हो जाएगी। तो ये बन गई इक्वेशन 1। अब ज़रा इसका आप स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे तो ज़रा आसान हो जाएगा। तो देखें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, x प्लस 5 बचेगा। यहाँ पे देखें a प्लस बी बन गया, a प्लस बी होल का स्क्वायर आ गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा। ये x प्लस 5 लेफ्ट साइड पे रहने दें, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 बचेगा। यहाँ से 2 टू द 4 हो जाएगा, अंडर रूट x माइनस 3 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब बेटा ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा इस साइड पे, ये x प्लस का है इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 3 है इधर आके प्लस हो जाएगा। इधर से सिर्फ आपके पास राइट साइड पे ये चीज बच जाएगी। ठीक है, अब देखें जरा गौर से, ये माइनस का x, ये प्लस का x कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास प्लस का 5 है, ये प्लस का 3 है, 8 प्लस का बन जाएगा, और ये माइनस का 4 है, तो प्लस का 4 बच गया लेफ्ट साइड पे। और राइट साइड पे आपके पास क्या है, 4 अंडर रूट x माइनस 3। ठीक है यहाँ तक? अब हमें ये स्क्वायर रूट भी खत्म करनी है, लेकिन उससे पहले ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पे बचेगा 1, और इधर से बचेगा x माइनस 3 की अंडर रूट। यहां तक आप पहुंच गए। इसको जरा मैंने सीधा लिख दिया, 1 को इस साइड पे और इसको इस साइड पे लिख दिया। यहां तक क्लियर है ना? अच्छा जी, अब आपको स्क्वायर रूट खत्म करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोबारा स्क्वायर लेंगे। इस साइड पे भी स्क्वायर लिया और इधर 1 का भी स्क्वायर ले। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, x माइनस 3 बचेगा, इस साइड पे क्या है 1। अब बेटे ये माइनस का 3 इधर आके प्लस होगा 1 के साथ, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x क्या आ गया, 4 आ गया। अब यही आप सोल्यूशन सेट में लिख दें। अगर आप x इज इक्वल टू 4 पुट करके देखेंगे तो आपके पास आंसर ये आएगा। देखें, आप इक्वेशन में x की जगह 4 पुट करें, आपका आंसर ये आएगा 2 इज इक्वल टू 2। तो 2 2 के बराबर ही होता है, तो लिहाजा ये जो x इज इक्वल टू 4 है, ये आपका सोल्यूशन सेट है। तो ये आपका आंसर है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी जरूर है, लेकिन बेटा ये भी क्वेश्चन आसान है। अगर आपकी तवज्जो होगी तो ये भी आपको समझ आ जाएगी, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। अ फार्मर बॉट सम शीप, एक किसान कुछ भेड़ें खरीदता है फॉर रुपीज 9,000, 9,000 में। इफ ही हैड पेड रुपीज 100 लेस फॉर ईच, हर भेड़ में से ना वो 100 रुपया कम पे कर रहा है, एक तरह से कह लें कि 100 रुपया बचा रहा है। ही वुड हैव गॉट 3 शीप मोर फॉर द सेम मनी, अभी भी अमाउंट इतनी ही है, लेकिन उसने वो जो 100 रुपया कम दे रहे हैं ना हर भेड़ में से, उससे उसने 3 भेड़ें और खरीद ली हैं। हाउ मैनी शीप डिड ही बाय, उसने टोटल कितनी भेड़ें खरीदी, ये आपने बताना है। व्हेन द रेट इन ईच केस ऑफ यूनिफॉर्म। ठीक है जी। अब इसका मतलब नंबर ऑफ शीप, टोटल नंबर ऑफ शीप का तो हमें नहीं पता ना, तो उसको हम कंसीडर करेंगे x। ठीक है, तो ये देखें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ शीप कितनी है बेटे, x, क्योंकि इसका तो हमें पता ही नहीं है, तो इसी x को तो हमने कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब पर शीप अगर हमें प्राइस निकालनी हो तो फिर उसके लिए क्या तरीका होता है, अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शीप। तो ये देखें अमाउंट 9,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शीप का भी हमें पता नहीं है, वो x है तो x कर दें, फार्मूला तो हमने सेट करना ही है ना। अब बेटे अगली बात, क्योंकि वो हर भेड़ में से ना 100 रुपया बचा रहा था, कम पे कर रहा था, तो उस कंडीशन पे आपने फिर प्राइस पर शीप निकालनी है। तो इस फार्मूले में से 100 को माइनस कर दें, तो वो आपके पास प्राइस पर शीप आ जाएगी इस कंडीशन पे। तो ये देखें इस वैल्यू में से मैंने -100 कर दिया, अब ये आपके पास फार्मूला सेट हो गया। अभी हमें x का नहीं पता, ठीक है यहाँ तक। अब न्यू नंबर ऑफ शीप, क्योंकि देखें जब वो 100 रुपया बचा रहा था तो उन पैसों से उसने 3 भेड़ें और भी तो खरीदी है ना, तो अब उस टोटल x में उस 3 को ऐड कर देंगे। अब आपके पास ये चीज बन गई,
ये अब आपके पास टोटल ऐसे समझेंगे भेड़े का फार्मूला आ गया, ठीक है ना। अब टोटल कॉस्ट रिमेन्स द सेम, अमाउंट तो आपकी सेम ही रहेगी ना, उसमें तो किसी किस्म को चेंज नहीं आना। वो तो उसने 100 रुपया बचा के ना 3 भेड़े और खरीदी हैं, पैसे तो उसने ज्यादा नहीं लगाए, पैसे तो उतने ही थे 9,000, ठीक है जी। तो अब बेटे आपने क्या करना है कि इस जो नंबर ऑफ शीप आया x+3, इसको अगर आप इस पर शीप प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वो टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो वही चीज आपके पास बेसिकली एक मॉडल सेट हो जाएगा, वहां से आप x को निकाल लेंगे। तो फिर ये देखें, मैं क्या करता हूं, इस x+3 यानी कि नंबर ऑफ शीप को मल्टीप्लाई कर देता हूं इस प्राइस पर शीप के साथ। तो ये देखें, ये आपके पास नंबर ऑफ शीप मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको प्राइस पर शीप के फार्मूले के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये किसके इक्वल आएगा, वही टोटल अमाउंट 9,000। अब ये एक मॉडल सेट हो गया, इक्वेशन एक तरह से बन गई। अब यहां से आप x को निकालेंगे, तो x+3 अपनी जगह पे, यहां पे देखें नीचे 1 है, एलसीएम ले लें, x आएगा तो ऊपर आपके पास 9,000 आ जाएगा, और यहां से आपके पास माइनस का 100x आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे x है ना, तो x 1 के जाएगा तो x आएगा, x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x आ जाएगा, ठीक है जी। और राइट साइड पे क्या है 9,000, क्लियर है यहां तक। अब बेटे ये जो x है ये देखें नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ऊपर वाली चीज मैंने एज इट इज लिख दी। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को। अब जरा गौर से देखिएगा बेटे, इस x को पहले इस 9,000 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा, फिर इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² बन जाएगा, 100x² आ गया। फिर इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27,000, फिर इस 3 को माइनस 100x के साथ करेंगे तो माइनस का 300x आ जाएगा, और राइट साइड पे क्या है 9,000x, तो ये 9,000x खड़ा है, ठीक है जी। अब जरा अगला स्टेप जरा गौर से देखिएगा बेटे, क्योंकि मैं यहाँ पे ना जो 9,000x इधर भी है, 9,000x इधर भी है, इनको कर देता हूँ कैंसल। यहीं पे आगे आपके पास बचा माइनस का 100x, और राइट साइड पे बचेगा जाहिर सी बात है 0। तो ये देखें माइनस का 100x² माइनस का 300x प्लस 27,000 इज इक्वल टू 0, ठीक है यहाँ तक। अब इस सारी में देखें कुछ कॉमन आता है कि नहीं, अगर आप -100 कॉमन ले लेना वो इजीली आ सकता है, तो -100 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से बचा आपके पास x², यहाँ से आप -100 बाहर आ गया तो 3x बचेगा, और यहाँ से अगर आप 100 बाहर ले लें माइनस का तो अंदर बचेगा माइनस का 270, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 100 को 270 से मल्टीप्लाई करें यही आता है 27,000। तो हमने इसमें से -100 कॉमन ले लिया सारों में से। अब बेटे ये -100 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझ राइट साइड पे 0 ही रहेगा, और इधर से आपके पास ये वाली इक्वेशन बच गई। अब यहां तक आप पहुंच चुके हैं, ठीक है, यहां तक इक्वेशन सिंपल हो चुकी है। अब 3x का ना पेयर बना लें, 18x माइनस का 15x, यानी कि इस 3x को मैं लिख सकता हूं 18x माइनस का 15x, लिख सकता हूं ना, मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा, और प्लस माइनस करेंगे तो 3x आ जाएगा प्लस का। तो अब इन दोनों में से आप कॉमन ले लें x, यहां से बचा x और यहां से बचेगा 18, यहाँ इन दोनों में से माइनस का 15 कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। अब बेटे x प्लस 18 देखें सेम आ रहा है ना, तो x प्लस 18 इंटू x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 18 को भी 0 के इक्वल पुट कर दे, x माइनस 15 को भी 0 के इक्वल पुट कर दें, यहाँ से जाएगा x इज इक्वल टू -18 और यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 15। अब ये आपके पास x के दो आंसर आ गए। अब माइनस वाला आंसर आप यूज नहीं करेंगे, इसको करेंगे इग्नोर, ठीक है, तो माइनस में आपकी भेड़ें कम थोड़ी हुई हैं, सही है कि मार थोड़ी गई हैं, लिहाजा ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ना ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो हम लिख देंगे कि हेंस नंबर ऑफ शीप कितनी है आपके पास 15, तो टोटल आपकी नंबर ऑफ शीप्स कितनी थी बेटे 15, ये आंसर होगा। अब जी क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग्स फॉर ₹2400, कहता है कि एक आदमी ने अंडों का जखीरा इकट्ठा किया हुआ था जिसको उसने बेचा 2400 में। इफ ही हैड 2 डजन मोर, और फिर 2 दर्जन ज्यादा, ही वुड हैव गॉट द सेम मनी, इसी रकम के अंदर रहते हुए फिर वो 2 दर्जन और बेच सकता है बाय सेलिंग द होल फॉर ₹0.50 पर डजन चीपर। हाँ, अगर वो पर दर्जन 0.5 सस्ता कर दे तो फिर वो 2 दर्जन और भी बेच सकता था। हाउ मैनी डजन एग्स डिड ही सेल, तो उसने कितने दर्जन अंडे बेचे ये आपने बताना है। तो बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं जी सोल्यूशन। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे। हाउ मैनी डजन एग्स, हमें तो नहीं पता कि कितने दर्जन अंडे थे, तो हम लेट कर लेते हैं कि वो क्या है एक्स, तो एक्स ही तो हमने कैलकुलेट करना है। अब पर डजन अगर आपको प्राइस निकालनी हो तो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डजन एग्स, ठीक है, तो 2400 हमारे पास अमाउंट थी और उसको हम एक्स पे डिवाइड कर देंगे तो एक फार्मूला सेट हो जाएगा। अब आगे वही बात कि भी 2 दर्जन वो और बेच सकता है कि अगर वो चीपर कर दे 0.5 पर डजन, तो फिर उसी कंडीशन पे आप न्यू क्वांटिटी ऑफ एक्स मेंशन करेंगे, तो वो आपके पास एक्स के अंदर क्या हो जाएगा 2 ऐड हो जाएगा, 2 दर्जन उसने कहा था ना,
तो x के अंदर आप 2 को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसके लिए डियर स्टूडेंट्स वही फिर से अमाउंट प्राइस, तो न्यू प्राइस आपके पास क्या आएगी, ये चीज यानी कि प्राइस पर डजन। इसमें से उसने बताया था कि अगर वो 0.5 सस्ता कर दे तो फिर उसको आप माइनस कर देंगे, निकाल देंगे। तो इस वैल्यू में से आप 0.5 को निकाल दें, माइनस कर दें, तो ये आपके पास न्यू प्राइस का फार्मूला सेट हो जाएगा। अभी हमें एक्स का नहीं पता ना, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो फार्मूला हम बना लेंगे। ठीक है, अब टोटल रकम जो है वो तो आपके पास सेम ही रहेगी, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, वो 2400 ही रहेगा। तो अब वही तरीका कि x प्लस 2 जो है आपके पास, इस क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर दें बेटे इस न्यू प्राइस के साथ, तो ये चीज़ आपके पास टोटल अमाउंट की इक्वल हो जाएगी। तो ये देखें, ये आपके पास आई न्यू क्वांटिटी x प्लस 2, ठीक है, एक्स की, इसको मल्टीप्लाई कर दें आप इस प्राइस के साथ, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दे, इक्वल टू आपके पास टोटल अमाउंट क्या थी, 2400। अब यहाँ से हम x को कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखें कि इसके नीचे 1 है, इसको भी रहने दें, इधर एलसीएम ले लें, तो ऊपर आ जाएगा 2400 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे कर दें, ये चीज़ बन जाएगी ऊपर। और राइट साइड पे आपके पास 2400 है, इसको अभी आने दें। x प्लस 2, इधर से ये x डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये स्टेप क्लियर है। अब बेटे x को इधर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2400x, फिर x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 0.5x क्या बन जाएगा, फिर इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 ही बचेगा ना, 0.5 का मतलब 1/2 है ना, तो वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो ये माइनस का 1x आ गया। और राइट साइड पे आपके पास क्या है, 2400x। अब बेटे ज़रा गौर से देखिएगा, ये 2400x है, ये भी 2400x है, इसको इधर ले जाए या इसको उधर ले जाए, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड पे बच गया 0। इधर से आपके पास ये माइनस का 0.5x स्क्वायर है, ये माइनस का x है, और ये प्लस का 4800 है। ठीक है, यहाँ तक ये स्टेप क्लियर है। अब जरा गौर से देखिएगा, माइनस से ना मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब बेटे पूरी इक्वेशन को ना आप 2 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इस 0.5 को मैं लिख रहा हूँ 1/2। ठीक है, लिख सकता हूँ ना, 0.5 का मतलब 1/2, तो इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर से भी x के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है यहाँ तक। अब ये 2 से कैंसल, यहाँ से बचा x स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा बेटे, x स्क्वायर, यहाँ से आ गया 2x और यहाँ से आ गया 9600। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, कितनी सिंपल होगी। अब यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके ना फिर आप आंसर निकाल लेंगे। तो ये देखिए जी, मैं इस इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ, फिर आसान हो जाएगा ना, कौन बैठे सोचे पेयर बनाते हुए, बनेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, b हमारा क्या है 2, तो माइनस b आ गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर, b हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, वो आगे देख लेते हैं, -4 इंटू ए सी, सी हमारा क्या है माइनस का 9600। वैल्यू पुट कर दें इस तरह से, इसको ज़रा सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, कैलकुलेटर में आप करके देख लीजिएगा ऐड। तो इसकी आप स्क्वायर रूट लें तो वो आती है 195.96, पॉइंट में आ रहा है, तो इसको आप राउंड ऑफ करके ना देखें, राउंड ऑफ हो सकता है तो 196 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आप पहुँच गए। ठीक है, अब एक दफ़ा प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में लिखें, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, तो एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लें कैलकुलेटर पे, तो ये आता है जी, देखें ना, ये तो माइनस का 2 प्लस का 196, तो 194/2 आएगा, और इधर से आप देखेंगे तो 198 आ जाएगा, तो 198 डिवाइड बाई 2। अब ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आंसर आ रहा है, तो माइनस वाले को आप क्या करेंगे बेटे, इग्नोर करेंगे, इसको आप कर देंगे इग्नोर, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना कि भाई माइनस में, तो इसका मतलब है कि उसने या तो तोड़ दिए हैं या फिर कोई और ख़राबी हो गई है, तो ये हो नहीं सकता, माइनस में आंसर नहीं होगा, प्लस में आंसर रहेगा। तो इसको आप डिवाइड करके देख लें तो ये आपके पास आता है 97। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डजन एक्स कितने आ गए जी, 97, 97 दर्जन उसने अंडे बेचे थे। ठीक है जी, तो ये आपके पास आंसर है फाइनल। अब जी क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं साइकिलिस्ट ट्रैवल्ड 48 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक साइकिलिस्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक जैसी स्पीड, एक स्पीड उसने सेट कर ली ना, तो उस स्पीड से वो ट्रैवल करता है 48 किलोमीटर डिस्टेंस। इफ़ ही हैड ट्रैवल्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अब उसकी स्पीड स्लो हो गई है इतनी, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर, ही वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर टू परफॉर्म द जर्नी। वो अपना सफ़र तय करने के लिए, अब जाहिर सी बात है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, 2 घंटे उसको ज़्यादा लगेंगे ना, क्योंकि उसकी स्पीड स्लो हो गई है। हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर, तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, वो टी आपने कैलकुलेट करना है। तो ये भी बहुत ही आसान,
लेट करते हैं जी, इनिशियल हमारे पास जो उस साइकिलिस्ट की स्पीड है वो क्या है बेटे v, उसको हम v लेट कर लेते हैं क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कितनी है। और डिस्टेंस उसने बता दिया 48 किलोमीटर है। तो टाइम टेकन कितना टाइम लगेगा वो भी हमें नहीं पता, तो अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो वो क्या बन जाएगा भाई 48 डिवाइडेड बाई v। सही है, ये फार्मूला सेट हो जाएगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का। अब v नहीं है ना, v होगा तो बात बनेगी ना, तो इसी v को हमने कैलकुलेट करना है। तो अब हमने वो कंडीशन कि न्यू स्पीड, क्योंकि 2 घंटे उसको ज्यादा लग रहे हैं ना अपने सफर के लिए, तो फिर न्यू स्पीड आपके पास आ जाएगी v-2, उसके 2 घंटे उसमें से निकाल देंगे, ठीक है, v में से 2 माइनस कर देंगे, तो ये एक फार्मूला सेट हो जाएगा। अब जो न्यू टाइम आएगा उसमें जाहिर सी बात है 2 घंटे ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये जो हमारा टाइम है इसमें वो 2 ऐड कर देंगे। तो ये देखिए न्यू टाइम आपके पास क्या आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई v है ना, प्लस इसके अंदर क्या कर देंगे बेटे उसी टाइम को ऐड कर देंगे 2 आवर्स को। तो ये आपके पास एक न्यू टाइम का फार्मूला एक तरह से सेट हो गया। v होता तो आपको वैल्यू मिल जाती, अब v है नहीं तो v को कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहां पे आपको अगर वही t चाहिए तो उसके लिए आप पहले तो फार्मूला यूज करें ना कि v मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू एस होता है, डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई टी। तो देखें इसी v को आप क्या करेंगे, इसी v को आप बेटे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें ये टाइम आ गया, ये v आ गया, तो v मल्टीप्लाई टी, तो ये v आ गया और ये आपके पास t आ गया, ये वाला दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिस्टेंस, डिस्टेंस उसने बता दिया 48। तो फार्मूले के हिसाब से आपने एक मॉडल सेट कर लिया, ये फार्मूला है ना, इस फार्मूले को देखते हुए यहां से आपने ये मॉडल सेट कर लिया। ठीक, अब बेटे आपने यहां से v को कैलकुलेट कर लेना है। तो इसके नीचे 2 के नीचे 1 है तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, v आ जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, 48 को 1 से तो 48 और v को 2 के साथ तो 2v। ठीक, और ये राइट साइड पे 48 आ जाएगा। ये स्टेप क्लियर है। अब बेटे यहां से देखिएगा ये v डिवाइड हो रहा है, इधर 48 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये स्टेप भी क्लियर। अब मैं क्या करूंगा कि इस v को इससे भी मल्टीप्लाई, फिर v को इससे भी मल्टीप्लाई, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करूंगा अगले स्टेप में, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटे, ये देखें जी, ये v को 48 से तो 48v बन जाएगा, फिर v को 2v के साथ करेंगे तो 2v का स्क्वायर बन जाएगा, फिर -2 को 48 के साथ तो माइनस का 96 बन जाएगा, फिर बेटे -2 को -2v के साथ करेंगे तो माइनस का 4v बन जाएगा, इज इक्वल टू 48v। ठीक है, राइट साइड पे इक्वेशन तो आपने नोट कर ली थी ना। अब बेटे यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, ये 48v प्लस का है, ये भी प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 2v स्क्वायर पहले लिख दिया और ये माइनस का 4v लिखा और ये माइनस का 96 इज इक्वल टू 0। अब मैं पूरी इक्वेशन पे ना 2 से डिवाइड कर देता हूँ, इधर 2 से डिवाइड करेंगे v स्क्वायर बचेगा, इधर 2 से डिवाइड करेंगे माइनस का 2v बचेगा, इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो 48 बचेगा। ठीक है यहाँ तक। अब माइनस के 2v का पेयर बना ले, माइनस का 8v प्लस का 6v, तो आपके पास 2v बचेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बन जाएगा। ठीक है बिल्कुल, तो यहाँ से v कॉमन ले लें, अंदर बचेगा v-8 और यहाँ से आप प्लस का 6 कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा v और यहाँ से बचेगा माइनस का 8। अब देखें v-8 v-8 और ये v प्लस 6, ये भी 0 के इक्वल पुट कर दें, ये भी 0 के इक्वल पुट कर दें। ठीक है, यहाँ से आपको v मिल जाएगा 8 और यहाँ से v मिल जाएगा माइनस का 6। अब माइनस वाले आंसर को क्या करेंगे, इग्नोर, तो जो आपका प्लस आंसर होगा वही आपके पास आंसर रहेगा। तो v कितना आ गया, 8 आ गया। अब नाउ इक्वेशन ए बिकम्स, इक्वेशन ए क्या थी 48 बाई वी, टाइम था ना, टाइम में तो कैलकुलेट करना है, तो t इज इक्वल टू 48 बाई वी, ये इक्वेशन ए थी। इक्वेशन ए को दोबारा लिया, इसमें v की जगह 8 लिखे, तो 48 डिवाइडेड बाई 8 तो ये आ गया 6, तो आपके पास टाइम कितना आ गया 6 आवर्स, तो 6 घंटे उसको लगेंगे। अब जी क्वेश्चन नंबर 5 कहता है टू डू अ पीस ऑफ वर्क अब्दुल्ला टेक्स 10 डेज मोर देन द अब्दुल हादी। अब्दुल्ला जो है वो 10 दिन ज्यादा लेता है काम खत्म करने में अब्दुल हादी से, इसका मतलब अब्दुल हादी जो है वो जल्दी काम खत्म कर लेता है। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 डेज, हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक टू फिनिश इट अलोन। अब्दुल हादी जो है वो अकेला काम खत्म करने में कितने दिन लेगा। तो आपने एक तरह से कह लें कि टाइम कैलकुलेट करना है इन डेज, तो ये भी बहुत ही आसान है। सोल्यूशन देखते हैं जी। हमें नहीं पता कि अब्दुल हादी जो है वो कितना टाइम लेता है, तो उसके लिए हम x डेज कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, x डेज। इसी तरह से अब्दुल्ला का हमें ये पता है कि वो अब्दुल हादी की निस्बत 10 डेज ज़्यादा लेता है, तो अब्दुल हादी का हमारे पास टाइम क्या है x, तो उसमें 10 को ऐड कर देंगे तो वो अब्दुल्ला टाइम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये स्टेप क्लियर है ना। टोटल टाइम उसने बता दिया 12 डेज है। तो अब आपने रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए हादीज वर्क इन 1 डे, सही है, तो वो आपके पास आ जाएगा 1/x, ये पर डे आपके पास रेट आ जाएगा। इसी तरह से अब्दुल्ला का निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 10। ठीक है यहाँ तक।
और पर डे टुगेदर अगर इकट्ठा निकालेंगे तो वो 1/12 आ जाएगा। ये है ना टोटल 12 है, ठीक है, टोटल टाइम आपके पास 12 डेज हैं, तो इसका अगर पर रेट निकालेंगे तो 1/12 आ जाएगा, ठीक है, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे एक मॉडल सेट हो जाएगा कि आप क्या करें कि ये जो आपके पास 1/x है इसके अंदर आप इसको ऐड कर दें, इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास इक्वल आएगा इसके 1/12 के, ठीक है, पर डे टुगेदर आएगा ना। तो ये देखें 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू 1/12। तो इस तरह से ये आपके पास एक मॉडल सेट हो जाएगा। अब यहाँ से आपने x को निकाल लेना है, तो इधर आप एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 10 आएगा, मल्टीप्लाई कर दें x प्लस 10 ऊपर बचेगा और यहाँ से x इंटू 1 आएगा तो x आ जाएगा, ठीक है, x को 1 से करेंगे x आ जाएगा। राइट साइड पे 1/12 है। ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक। अब ये सारी चीज क्या हो रही है, डिवाइड, इसको इधर ले आए, ये सारी चीज डिवाइड हो रही है, इसको 1 के साथ आके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गई 12 डिवाइड हो रहा है, इधर आके इस सारी के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ये स्टेप क्लियर है ना। अब बेटे जरा गौर से देखिएगा, 12 को 2 से 24x आ गया, 12 को 10 से करेंगे 120 आ जाएगा, x को x के साथ x स्क्वायर आ जाएगा, x को 10 से 10x आ जाएगा। इधर से अब आ जाए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x अपनी जगह पे रहेगा, ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस हो गई, ये वाली वैल्यू भी आके माइनस हो गई, इज इक्वल टू 0 बन गया। अब बेटे यहाँ से एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे 10x है और ये माइनस का 24x है, तो माइनस का 14x बन गया और ये माइनस का 120 आ गया, इज इक्वल टू 0। ये स्टेप क्लियर है। अब आ जाए जी एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखें ना ये 14x है तो इसका पेयर बना लें, माइनस 20x और प्लस का 6x, प्लस माइनस करेंगे 14 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाली चीज बन जाएगी 120, सही है ना। तो फिर इस 14x को मैंने लिख दिया माइनस का 20x प्लस का 6x। अब इन दोनों में से आप x को कॉमन ले लें, यहां से बचेगा x और यहां से बचा माइनस का 20, यहां से 6 कॉमन ले लें तो यहां से बचेगा x और इधर से आ जाएगा माइनस का 20। लो जी, अब देखें x माइनस 20 x माइनस 20 सेम आ गया, तो इसको भी और इंटू एक्स प्लस 6, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई की सूरत में 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो ये देखें बेटे मैंने x माइनस 20 इंटू एक्स प्लस 6 लिखा और इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दें, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दें, यहाँ से x मिला 20 और यहाँ से x मिलेगा माइनस का 6। अब माइनस वाले को आप करेंगे इग्नोर, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे बेटा, इग्नोर करेंगे इस आंसर को। हाँ, जो पीछे प्लस का आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा, तो 20 डेज लगेंगे उसको, ठीक है जी। तो अब्दुल हादी जो है वो कितना टाइम ले रहा है, वो 20 दिन ले रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6, कहता है द ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर्स ऑफ अ कार इज मॉडल्ड बाय, एक कार ने जो है ना वो ब्रेक लगाई है और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगी, थोड़ी सी देर आगे जाके रुकेगी ना, तो उसके लिए उसने एक मॉडल सेट कर दिया है कि d इंटू एस इज इक्वल टू 0.02 एस का स्क्वायर प्लस 0.1 एस, एस इसमें वो बता रहा है कि स्पीड है कार की इन किलोमीटर पर आवर, मेंशन कर दिया। इफ द मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस इज 50 मीटर्स, ठीक है, अब वो यहाँ पे कंसीडर कर रहा है कि मैक्सिमम जो सेफ डिस्टेंस है ना जहाँ के वो जाके आराम से रुक जाएगी, वो उसने डिस्टेंस कवर किया है जी 50 मीटर। फाइंड द रेंज ऑफ स्पीड वेयर ब्रेकिंग इज सेफ, आपने उस स्पीड की रेंज को कैलकुलेट करना है। तो फिर ये देखें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, पहले आपने जो मॉडल दिया गया उसको लिखना है बेटे, d इंटू एस इज इक्वल टू 0.02 एस स्क्वायर प्लस 0.1 एस, ये आपने मॉडल दिया था उसने स्टेटमेंट के अंदर, इसको पहले लिख लेना, मेंशन कर लेना। अब मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस भी उसने बता दिया, वो कितना है 50 मीटर, एक तरह से गिवन डेटा में लिख रहा हूं अभी, ठीक है। उसके बाद अब आपने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी है कि देखें अब उसने रेंज की बात की है, हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट यही है, ये भी हो सकता है और इससे लेस भी हो सकता है, तो उसी पे फिर कंडीशन बन जाएगी d लेस देन आर इक्वल टू 50, तो ये कंडीशन बन गई। देखें ना उसने क्या कहा था, फाइंड द रेंज, रेंज हम समझ गए ना, तो d इंटू एस लेस देन आर इक्वल टू 50, भाई 50 के बराबर भी हो सकता है और इससे लेस भी हो सकता है। तो अब बेटे यही चीज आप अप्लाई कर दें, देखें डी एस किसके इक्वल है, ये सारी चीज, तो ये सारी चीज इधर आ जाएगी इसकी जगह, ठीक, और लेस देन आर इक्वल टू 50, ये आपके पास एक तरह से कह लें कि इक्वेशन बन गई। अब आपने इसको सॉल्व करने के लिए ना यहाँ पे इक्वालिटी का साइन यूज करना है, एक लम्हे के लिए आप इसको इग्नोर कर दें इनइक्वालिटी के साइन को, आप सिर्फ इक्वल का साइन यूज कर दें इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैंने लिख भी दिया कि टू सॉल्व द मेक इक्वालिटी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे इक्वल लगा सकते हैं, ठीक है, तो इक्वल लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें बेटे वही चीज मैंने लिखी, उस साइड पे क्या था प्लस का 50, इधर आके माइनस हो गया और इधर मैंने इक्वल टू का साइन यूज कर दिया, तो वही बात बन गई। अब मैं इस पे क्या करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा, क्योंकि 0.02 को 100 से मल्टीप्लाई करें 2 आता है। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 बन जाएगा। अब आप पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दें। इधर 2 पे डिवाइड करेंगे s स्क्वायर बचेगा, इधर करेंगे तो 5 बचेगा 5s, इधर से करेंगे तो आपके पास 2500 बचेगा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन कितनी सिंपल हो गई है, ठीक है। तो अब बेटे यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए आपका क्या है 1, बी आपका क्या है 5, सी क्या है आपका पास -2500। तो ये देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज पुट किए, इसको जरा आप खुद सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर पे। तो इस तरह से इसकी अंडर रूट आप लेंगे तो ये आपके पास 100.125 आएगा, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, जो माइनस में आप लेंगे वो तो आप इग्नोर कर देंगे, माइनस वाले आंसर को आप इग्नोर कर देंगे बेटे, वो नहीं ले सकते, ठीक है। प्लस वाला आंसर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे प्लस वाला ले लिया। अब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, ये आंसर आता है। इसको आप डिवाइड करें 2 पे तो ये आता है 47.56। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब देखें यहाँ पे आपने रेंज बना के आंसर देना है कि 0 लेस देन आर इक्वल टू एस, ये आपका एस का आंसर ही है ना, 0 लेस देन आर इक्वल टू एस, एस लेस देन आर इक्वल टू 47.56। मतलब जो हमारा साइन था ना लेस देन आर इक्वल टू का इक्वेशन में, जिसकी जगह हमने इक्वल टू यूज किया था सॉल्व करने के लिए, अब आप दोबारा वही साइन यूज कर देंगे इनइक्वालिटी का। तो देखें इस इक्वल टू की जगह अब मैंने दोबारा ये वाला साइन यूज कर दिया, ठीक है ना। तो एक ही बात है, सिर्फ सॉल्व करने के लिए हमने ये साइन यूज किया था ना पीछे जो हमारे पास इक्वेशन आई थी मेन, ठीक है। अब आपने दोबारा जब आंसर निकाल लेना है तो उसी इक्वालिटी की जगह वही साइन दोबारा यूज कर लेना है। तो ये आपके पास देखें आप एक रेंज सेट हो गई है, सही है ना। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा और साथ में यूनिट भी मेंशन कर दीजिएगा किलोमीटर पर आवर। अब है जी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रॉकेट फॉलो द हाइट फंक्शन एच ऑफ टी, हमें गिवन है, ये एक मॉडल दिया गया है, वेयर एच ऑफ टी इज द हाइट इन मीटर, हाइट का यूनिट वो कहता है मीटर में यूज करना है, एंड द टी इज टाइम इन सेकेंड्स, और टाइम का यूनिट क्या है सेकंड। फाइंड द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द रॉकेट इज एट लीस्ट 40 मीटर्स अबव द ग्राउंड, जब वो रॉकेट ग्राउंड से 40 मीटर की हाइट तक पहुंचा है तो उसको कितना टाइम लगेगा, वो टाइम आपने कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही आसान सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन एटम में हमें क्या दिया गया एच ऑफ टी, ये एच ऑफ टी का जो मॉडल दिया गया उसको पहले आप लिख लें। फिर उसके बाद एच ऑफ टी हमें गिवन है 40 मीटर, तो एच ऑफ टी इज इक्वल टू 40। अब देखें ये बन गई इक्वेशन 1, ये कह लें इक्वेशन 2। अब इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी और इधर से आपके पास ये 40 आ गया, दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है जी। अब आप इस पूरी इक्वेशन पे दोनों साइड पे क्या करें 5 से डिवाइड कर दें। देखें इधर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का टी स्क्वायर बचेगा। फिर आगे देखें बेटे इधर डिवाइड करेंगे 5 से तो प्लस का 4t बचेगा, फिर इधर डिवाइड करेंगे 6 बचेगा, इस साइड पे करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये माइनस का टी स्क्वायर अपनी जगह पे, ये प्लस 4t अपनी जगह पे, ये प्लस का 6 अपनी जगह पे, ये प्लस का 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक इस साइड पे 0 बच गया। अब बेटे ये माइनस का टी स्क्वायर, ये प्लस का 4t, ये माइनस का 8 प्लस का 6 माइनस का 2 बच जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या करें पूरी इक्वेशन को ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर लें। अच्छा जी, उसके बाद इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस साइड पे तो है ही 0। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल लें। तो ये देखें ये आपके पास a क्या होगा 1, b क्या होगा माइनस का 4 और c क्या होगा 2। तो ये देखें माइनस b होता है ना, माइनस b क्या आ गया माइनस का 4, तो प्लस माइनस फिर b पुट किया, माइनस का 4ac लगाए और उसके बाद ये प्लस होगा, ठीक है ना। इसको ज़रा आगे कर लीजिएगा बेटे, ये प्लस का होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अच्छा जी, डिवाइड बाय 2 इंटू ए आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, उसके बाद प्लस माइनस ये 16 आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस 4 2 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। डिवाइड बाय बेटे 2 1 का 2 आ जाएगा। अब ये 4 प्लस माइनस 16 माइनस 8 कितना आएगा 8। यहाँ तक क्लियर। अब एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, नहीं तो फिर आप एक दफ़ा प्लस और माइनस में अलग अलग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये देखें ये 4 प्लस माइनस अंडर रूट 8 को अगर आप कैलकुलेटर पे करें तो पॉइंट में आंसर आएगा ये वाला 2.828। अब आप एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में कैलकुलेटर पे आंसर करेंगे, यानी कि इस माइनस को हटा दें, प्लस के साथ इसको सॉल्व करें तो आंसर आता है 3.414 ही आता है। साथ में यूनिट आ जाएगा टाइम का सेकंड। और फिर माइनस के साथ अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ यहाँ पे माइनस लगाएंगे, तो फिर आपके पास आंसर आता है 0.586 सेकेंड। आप कैलकुलेटर पे करके देख लेना। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि 4 प्लस 2.828 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करें ज़रा कैलकुलेटर पे, ये आता है 3.414 सेकेंड।
फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसके बाद करेंगे जी 4 माइनस 2.828 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करें, आपके पास आंसर आता है कैलकुलेटर पे ये 0.586 सेकेंड। लो जी, बस फिर यही आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि इसके बीच में आपके पास वो टाइम हो सकता है ना, ठीक है। जो टाइम इंटरवल आपने बताना है तो वो बेटे इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, तो लिहाजा यही हमारा आंसर है।